मेरे हुक्म पे रहती है मौत 12 महीने और 7 दिन। मेरी तो जीता मेरी जनाई है और विनायक से तुम्हें किसकी जान है। अगर हमारे नाम को करता जहान है, देखे हमें तो निकल जाती सबकी जान है। चाहूं तो अपने जोर से पर्वत को हिला दूं, आकाश का सर भूमि के चरणों में झुका दूं। संसार का कोई मुंह रखा दे तो घर बैठकर गुम चलाता है और कोई लोह पर अपना वचन जमाता है, परंतु हमारी सरकार भूमंडल के ऊपर सभी भागों पर चलती है और हमारा नाम सुनकर बड़े बड़े वीरों की छाती जल जाती है। सारी बस्तियां हमारे वैसे थर-थर कांपती है और जंगल में हमारे राम की धुआं मच जाती है। क्यों नहीं आज संसार के विस्तार में हमको तो कोई नहीं जो हमारे पराक्रम से मैं करता हूँ। दुनिया में करोड़ों को हजारों को ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सभी इसी रंगीन पानी का असर है। जिसने इसको एक बार पी लिया उसको सारी दुनिया भोले रहे। हाँ लाओ सब एक बोतल चढ़ा जाओ, ना तो लाओ और तुम बताओ। अरे एक बोतल में होता क्या, यहाँ तो 2-4 लड़कों में कुछ असर होता है। यदि सारी की सारी तुम ही पी जाओगे तो हमें क्या खा खिलाओगे? अरे तुम छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। एकदम से उठाओ और एकदम से पी जाओ, नाचो गाओ और लाल परी को गले लगाओ। नाचने वाली देखो, जल्दी बोलो। देखो देखो वो आ गया।
अरे वे सामने से तुम्हें कैसा नजर आ रहा है? हाँ हाँ है तो सही। चलो आज उधर ही बहुत पैदा करेंगे। चलो थोड़ा पीछे होकर बैठो, अभी ताड़का आएगी किसी छोड़ कर लगे। तो अभी आपने देखा कि मारिच सुभाव वो धुआं दिखाई देता है। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस करने के लिए जा रहे हैं वहां पे। यही सीन आप लोगों के सामने आएगा। विश्वामित्र के रोल में नसीब बहुत बढ़िया रोल करता है उसका। अभी आप लोगों के सामने सीन आ रहा है। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। आप लोग शांतिपूर्वक बैठ के लीला का आनंद ले। ये जो माता है बहने खड़ी हो, थोड़ा बैठ के देखो, पीछे वाले आराम से दिखता रहेगा। बैठ जाओ, आराम से बैठ के देखो। भाई तुम भी थोड़ा बैठो, थोड़ा और तो लीजिए, हमारा सीन तैयार है। बालक घी में आग डालकर पैर घी गवा रहा है। ये कोई दीवाना है। अरे क्या अरे वाले आग मिल गई। मजे से मांस भूनेंगे और पेट भर भर खाएंगे। अरे मुझे हमसे ऐसी क्या बेर उठी है? तू बनवासी और हम छत्तावासी। अरे 3 अक्टूबर 82
दासी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मेरे घर को बिगाड़ा है? तुमने इसमें बात डालकर मेरे लोग को नष्ट कर दिया। क्या तुम्हें पता नहीं सूर्यवंश खानदान में तुम्हारा खून पैदा हुआ है? अरे दुष्ट है तुमको तुम्हारी बात खींच कर लाई। अरे मार कर क्या तुमको यदि चर्बी है देखा कुछ दिखाई ये निर्दयी समझो आज तुम्हारी मौत आई है। अरे मुझे क्यों तुमने मकवा क्यों लगाई है? राधा मोट ठेंगो बहुत तो सबकी बेच खाई है। साला उस बूढ़े दशरथ की यहाँ तक क्या समाई है? दुष्टों के नाश का उपाय करना चाहिए। सूर्यवंश में धर्म अवतार हो चुका है, अब इसलिए मुझे अयोध्या जाना चाहिए और माता राधा से भगवान राम और लक्ष्मण को मांग लाना चाहिए। अभी जाकर मैं रघुकुल का द्वार खटखटाता हूँ। अभी जाकर महाराज को सुनाता हूँ। अभी जाकर मैं चेहरा के कष्ट और सुख को बताता हूँ। इनको बोलियो इनको भगवान की आप यहाँ जाओ जी इधर आ जाओ। भगवान ने मेरे सारे कष्टों को मिटाया है। तू ही रक्षक, तू ही पालक, तू ही करतार दुनिया का, तेरे आधार पर चलता है सब व्यवहार दुनिया का। सत्य है महाराज, वही बंधु वही सत स्वामी, उसी से सच्चा नाता है। जगत को जो भी मिलता है उसी के घर से आता है। मंत्री जी, अब मेरी प्रजा का हाल सुनाइए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, यह बताइए। महाराज
विद्या अध्ययन कर ली है, उस उपलक्ष्य में ब्रह्मचारियों को इनाम दिए जाए और जो कुआरी है उसके सवाल को बिना रोक टोक के पूरा किया जाए। ऐसी आज्ञा महाराज। तो क्या समाचार लाए हो? महाराज मित्र जी पधारे हैं, बड़े क्रोध में लग रहे हैं। ओहो, क्या महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं? तो मंत्री जी शीघ्र चलिए, उन्हें आदर से ही दिया है। ऋषिराज, आपने बड़ा अनुग्रह किया, तो इस समय दास को दर्शन दिए। आपने अपने चरणों से इस नगरी को पवित्र किया है, परंतु आज मुख की दशा कुछ अनोखी प्रतीक होती है। इसका क्या कारण है? हुए हो किस लिए व्याकुल? क्यों इतने दिल मिलाए हो? बताओ शोक का कारण, जो इतने भयभीत नजर आए हो। राजन, तुम जानते हो कि हम वनवासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं, परंतु सुल्तान और पर्वतों को जाकर यज्ञ और हवन करते हैं। लेकिन मारीच गए स्वभाववादी राक्षस हमें वहां भी सताते हैं, नहीं करते ध्यान को भी। जब तक और पूजा को हमारे सामने आकर करते हैं, मान और भद्रा को बेटा एक जगह बैठ जाना है, वहाँ पे बैठ जाएंगे। हवन के कुंड में दुर्गा डाल जाते हैं, काम यज्ञ करते हैं, वहाँ उधर मचाते हैं। शोक, महाशोक। ऋषिराज, अन्यायों का पाप अब नहीं सुना जाता। अब तो उन दुष्टों का अंत करके ही आराम करूंगा। राज्य में जब इस तरह अन्याय की बरमार है, जिंदगी पर फिर मेरी विस्तार है। मेरा कर्तव्य है पहला, ऋषि की आन की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। संसार को तुम्हारे जैसे धर्मात्म राजाओं की जरूरत है, और लेकिन इस कार्य के लिए तुम्हारा कष्ट उठाना आवश्यक नहीं। हमारे हित के लिए केवल इतना कीजिए, राम लक्ष्मण को हमारे संग कर दीजिए। करेंगे इस तरह दोनों, यही उद्धार दिनों को करो, इस बात ही करना है। और ये तो उद्धार दिनों का
शक्ल इनकी दिखाई है। राजन, तुम्हारा कल्याणो। आगे पूर्णो। आओ बेटा, अब मेरे साथ आओ। और कर आलम करे कुछ क्षणों के वास्ते हम करो प्रस्थान की वो भी दिनों के वास्ते। चलिए प्रभु। नमस्कार गुरुदेव, पूज्य पिता प्रणाम। जाता हूँ तन मन सहित आज ऋषि के काम। हे मुनिराज, यह कौन सा मुकाम है? हमारी तो स्वभाव की माता राधिका का इसी जंगल में स्थान है। इनके द्वारा ही इसी समाज बड़ा कष्ट उठाता है। क्या वह भी अपने बेटा की तरह बदकार है? आला दर्जे की तालीम और परलेसरा की बदकार है। चलो गुरुजी, अब आगे कदम बढ़ाओ। अच्छा, सावधान हो जाओ। देखो नाम लेते ही मैं प्यारी यार भूखी का आहार, 2 दिनों से भूखी हूँ, कच्चाई खा जाऊंगी, खाऊंगी, खाऊंगी, भूखी मरूं पेट भर कर खाऊंगी, खाऊंगी, भूखी के आहार मेरे सामने आओ। कहाँ बातें हो, कहाँ बातें आ रही हूँ, आ रही हूँ। अभी हमें छोड़ना। खाऊंगी, खाऊंगी, मैं नहीं मानूंगी, आज तो खाऊंगी। बहुत दिनों से भूखी हूँ, खाऊंगी, खाऊंगी। आहा, भूखी का आहा, सुंदर सुंदर राजकुमार खाऊंगी, इनका रक्त पी जाऊंगी।
नहीं छोड़ूंगी। बहुत खा चुकी, अब मरने को तैयार हो जा। ये लाली जानी है, ये लोहे वाली। अरे वो सावधान हो जाओ, अरे बस बनकर मरने के लिए तैयार हो जा। तुमने एक ही बार में इस गुप्ता को यमपुरी पकड़ा दिया। चलो प्रभु, यही पड़ेगा था कि इसकी केबल कितनी गई। हेलो देखिए शांति से बैठ के पहले कुछ अनुकूल पालो, फिर तुम्हें विद्या सिखाएंगे। महाराज, अब हमें विद्या सिखाइए। बहुत अच्छा। देखो ये सीता बाण, यह पवन बाण, यह अग्नि बाण, और यह चरण बाण है। जमीन से बड़े ही ये सीखता है। धन्य हो प्रभु। अच्छा बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ मंत्र सिखाता हूँ, जिससे तुम्हें भूख प्यास न लगे और अस्तित्व कायम रहे। अच्छा प्रभु, हम आप निश्चिंत होकर यज्ञ कीजिए और यज्ञ की रक्षा का भार हम पर छोड़ दीजिए। हे मुनिवर, मैं कहता हूं, उठा धनुष और बाण, मुनिवर हृदय यज्ञ का आप करें निर्माण। सैनिकों, चलो, वहां पे धुआं दिखाई दे रहा है। लगता है कि कोई ऋषि मुनि फिर यज्ञ कर रहा है।
स्त्री को मारकर उछल रहा रणवीर बच कर जाएगा का अब होता मारे और दुष्ट, तुझे भी वही फल चखाता हूँ जहाँ तेरी माता गई है, तुझे वही पहुंचाता हूँ। घर चुके विध्वंस अवतार, यज्ञ ऋषियों के बहुत वचन डाले का धार्मिक कामों में ऋषि मुनियों के बहुत अब सहारी हो गया। इनका हमारा पान है, वास्तव में ये तुम्हारी क्रोध का सामान है। और थोड़ा देख और तेरे सामने आगे काल बनकर मारी तेरे सामने। चल अभिमानी, परलोक की यात्रा चल। अब गुरमोह का तेरे भरपूर प्याला हो गया। जाके परलोक में तू भोग यम की यातना। यदि सामने आएगा तो तू भी यही दंड पाएगा। घबराना नहीं, सब कुछ मालूम हो जाएगा। चल तेरे सामने तुझे इस्लाम का फल भी मिल जाएगा, तुझे भी ज्ञान का। जो हुआ है मारिच का वही तेरा हाल होगा। देख मेरा बाण, अब तेरा काल होगा। तुमने मेरे रक्त को पूर्ण करवा दिया और इन वन के सभी राक्षसों को मिटा दिया। ऋषिराज, ये सब आपके देवों का प्रताप है। अब तो तुम विस्तार कर लो। महाराज, अभी आलस्य नहीं आया, पहले आप आराम कीजिए। हमें चरण सेवा का सौभाग्य दीजिए। मुनिराज, इस पत्र में क्या लिखा है? मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी गुणवती सीता का स्वयंवर चाहे और इसमें सम्मिलित होने का हमें भी निमंत्रण किया है। वहाँ दूर दूर से अनेक महाराजा आएंगे जो सब सामने जो अपनी वीरता का परिचय देगा, वही सीता को पाएगा। राजा जनक की प्रतिज्ञा है। अब तो बड़ा रोचमयी दर्शन होगा। तो क्या हम भी उसे देखने जा सकते हैं? हम तुम्हें अवश्य ले चलेंगे। हम इस वक्त को वास्तव में राजपूतों के लिए होने वाले हैं। हमें तो केवल
की स्वभाव को दोष रहा है। जनक का दूत विश्वामित्र के पास आता है उनको निमंत्रण देने के लिए, क्योंकि सीता का स्वयंवर है। यही सीन आप लोगों के सामने आएगा, बहुत ही बढ़िया सीन दिखाया जाएगा। लक्ष्मण परशुराम संवाद होगा, धनुष टूटेगा, बहुत ही बढ़िया सीन होगा। आप लोग शांतिपूर्वक बैठ के लीला का आनंद ले। तो लीजिए, आपके मनोरंजन के लिए एक नृत्य दिखाते हैं, आप लोग शांतिपूर्वक बैठ के आनंद लें। चटक चला मटक मटकार कचोता तू बोट लागे। चटक चटक चला मटक मटकार कचोता तू बोट लागे। मोरनी जी जान तेरी पूरा उबाड़ मेरे काल जब चोट लागे। ओ छोरी रे तू सबने होट लागे। तमाम राजा महाराजा आने शुरू हो गए हैं। शीघ्र ही उनके ठहरने की व्यवस्था कीजिए। अन्नदाता की जय हो। तो राजकुमारों के साथ विश्वामित्र
पधारे हैं। मेरे धन्य भाग है जो मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। तुम सभी मेरे साथ मुनि जी के स्वागत के लिए चलो। क्या महाराज? के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी राव राजन, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, आपने बड़ा अनुग्रह किया जो ऐसे शुभ अवसर पर मुझे दर्शन दिए। किंतु आपके साथ ये दोनों किस बड़भागी के कार्य हैं? राजन, ये अर्जुन रणभद्र का सिंह कुमार है और हमारे साथ, और इनका नाम राम और लक्ष्मण है। महाराज जनक को हमारा प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, यह आपका घर है और जनक आपका सेवक है। यहाँ किसी प्रकार का कष्ट न उठाना। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मेरे पास सूचना पहुंचा दें। आप हमारी ओर से निश्चित रहिए। अच्छा महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे दूसरा प्रबंध भी करना है। अच्छा राजन, आनंद हो। सुरलोक की फुलवारी है, जिधर देखो उधर ही घटा न्यारी है। जिधर देखो उधर ही टहनियों पर फूल आए हैं, खिली पड़ी है कलिया, डालियों ने सिर झुकाए हैं। क्यों ना हो, स्वर्ग से बढ़कर क्यों न भूमि पर फिर वो धाम हो। धन्य हो बाग उसमें राम को राम हो। देखो लक्ष्मण, पौधे मस्त होकर किस प्रकार झूम रहे हैं और भंवरे गुंजार गुंजार कर फूलों का मुख चूम रहे हैं। शोभा लटक रही है फूलों की डार में, सुंदर कमल खिले हैं वहीं जल की धार में। निसंदेह भ्राता जी, वाटिका मनाने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। क्या हाथ उठाऊं फूलों से, क्या फुलवारी से मुंह मोड़ूं? अच्छा है एक से एक यहाँ, किसको छोड़ूं किसको तोड़ूं? नहीं भाई, हमें अधिक स्वार्थी नहीं होना चाहिए। फूल अच्छे हैं तो तोड़ो, तुम करो कुछ गौर भी। हम अकेले हैं यहाँ नहीं, इनके ग्राहक और भी। सत्य है भ्राता जी, सुनिए तो। संगीत की ध्वनि आ रही है,
मानो इंद्र के दरबार में उर्वशी गा रही है। प्रतीत हो रहा है भूमि पूजन के लिए कुछ स्त्रियां आ रही है। चलो हम एक और हो जाए और उन्हें निकल जाने दें। ऋतुराज ने फूलों की महिमा दिखाई है। यहाँ देखो फूलों पर कैसी बात छाई है। प्यारी सखी इनके रंग रुकता ही परेशान करती रहोगी। दिल की समझ की ओर ध्यान करो। और सखी आपकी प्रशंसा का क्या कारण है? अनोखा रूप है, सुंदर है, कोमल है, अरे कहीं ये वही राजकुमार तो नहीं जो मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं और सकल नगर के मन को भाए हैं। हाँ, वही है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, रसातल के वृक्ष के नीचे, चंपा के कुंज के पास, रूप है, कैसी मनोहर मूर्ति है। एक बार मुझे वचन दिया था कि तुझे प्रथमवार इसी पुष्ट वाटिका में अपने पति के दर्शन होंगे। क्या वह वचन आज ही सत्य होगा? देखिए भ्राता जी, ये फूल कुमारी में कौन सी कुमारी है? ऐसा प्रतीत होता है कि यही जनक दुलारी है जिसके लिए कल स्वयंवर की तैयारी है। भ्राता जी, आज आपके मुख से सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है, उसका क्या कारण है? क्या बताऊं भाई, ये आश्चर्य की बात नहीं, ऊर्जा का स्थान भी नहीं। मेरा मन इस प्रकार कल्ला मन्य हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? नहीं कह सकता, ये इस रूप का आकर्षण है या मेरी आंखों का दोष है। मेरा दाया फड़क रहा है, कुछ इसमें भेद दिखाता है चुका हुआ कुछ कारण ब्रह्मा ही इसका ज्ञाता है। अपना तो यही कर्तव्य है, जो तके पराई कन्या को हे लगन यहाँ से शीघ्र करो और रही देव पूजन को। ये राजकुमारी, तुम बड़ी देर से क्या सोच रही हो? आज क्या मन की
चोरी तो नहीं हो गई? हे राजकुमारी, बहुत समय हो गया, अब मन की उचकना छोड़ो और पार्वती के पूजन के लिए चलो। नाचने वाली पेश हो। महाराज, नाचने वाली पेश हो। कवर दबा तेरी कमसिन जवानी, बन जाए ना कोई कहानी। सरकार हाय सरकार, सरकार जरा सा जो पल्लू, दिल सबके जयराम जी की बोल जाएंगे, ईमान डाल जाएंगे, ईमान डाल जाएंगे। मेरे दीवाने ये आशिक है सारे, लड़के कुंवारे हूँ या भी कुंवारे। मेरे दीवाने ये आशिक है सारे, लड़के कुंवारे हूँ या भी कुंवारे। और माना तेरी नजरों के दीवाने सारे, देखे नहीं तूने तेवर हमारे। अरे सरकार, सरकार, अरे सरकार जरा सा जो पल्लू, दिल सबके जयराम जी की बोल जाएंगे, ईमान डोल जाएंगे, ईमान डोल जाएंगे। तू मेरे दिल का हीरो बना है, तेरी कसम मैंने तुझको चुना है। सबसे जुदा है जो तेरी अदा है, कब वक्त दिल मेरा तुझ पे फिदा है। तू हुस्न के जाल में जब फंसेगा, हर देखने वाला तुझ पे हंसेगा। जरा सा जो पल्लू, दिल सबके जयराम जी की बोल जाएंगे, ईमान डोल जाएंगे, ईमान डोल जाएंगे। तबारे तबा मेरी कमसिन जवानी, बन जाए ना कोई कहानी। सरकार जरा सा जो पल्लू, सरकार जरा सा जो पल्लू, दिल सबके जयराम जी की बोल जाएंगे, ईमान डोल जाएंगे, ईमान डोल जाएंगे। हमारी प्रतिज्ञा सभी राजाओं महाराजों में सुनाई जाए। जय श्री राम महाराज।
हाँ सौरभ है। ये राज्यसभा में पधारे हुए शूरवीर आप लोगों के सामने सबूत से पड़ा है। जो इसे उठाएगा वो इसी का से विवाह कराएगा। लगाया जोर जब मैंने मिटा दूंगा घटना जरूर ढूंढा ना पाएगा किया जो हाथ का डरता। लगाया हाथ जो मैंने ब्रिटिश की कठिनाई है। माइक फोन में यदि लगा कह दो तो एकदम से फोन में लगा दो उड़ा दूं धजिया इसकी। ठीक तो है वो इसी उसमें दिक्कत है देखा अरे देख रहे सबने जोर लगाया पर लाचार हो गए। देखो इसके टुकड़े 3-4 हो गए। दूसरे की छोटी है वो वैसे सुई इसमें सुई वाली में आया हूँ बड़ी दूर से स्पीकर सी ये धनुष तो क्या है मैं गेर दूर तोते की भी। आओ बड़ी दूर से बनाकर कूद। ये धनुष तो क्या है? आगे करेला ये धनुष तो क्या है मैं दादू सारा लड़ेला। होगा सावधान त्रिलोक विजेता महाप्रतापी विश्व विजेता महाबली महायोद्धा महापराक्रमी त्रिलोक विजेता शिव भगत महाबली लंकापति राजा रावण लंकापति राजा रावण
आदि कमान का क्या मेल है? मुझे एक काम याद आ गया। चलो अब यहाँ गाय की देर करूं। सीता तू मुझे भूल जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं लंकापति रावण तुमसे एक बरस चंद्र में एक वादा करता हूँ, एक दिन तुझे लंका आसे दिखाऊंगा। नहीं पता रोल हो गया। चलने वाले लज्जा करो, वीरता के नाम को कलंकित करने वाले गद्दों को लज्जा करो। आज बड़ी प्रकार से प्रकट हो गया है कि अब पृथ्वी वीरों से खाली है, इसीलिए पृथ्वी को तुम्हारी दिखाने में लाचारी है। अब आशाओं को छोड़कर सब अपने घर जाओ। यदि कुछ लाज है तो अपनी स्त्रियों के आंसुओं में डूबकर मर जाओ। अब तोड़ू अपने प्रण को, तो यह धर्महीन है, लज्जा है। पुत्री को तुम्हारी रहना है, क्या करे हमारा वश क्या है। अब आशाएं छोड़ प्रस्थान करो। जमाता दिया ने दाता ने सीता कुंवारी का विवाह लिखा नहीं उस विधाता ने। हे राजन, इतनी ऊंचाई हीरो को अपमान करते हुए तहसील लज्जे ले आई। श्री रामचंद्र जी के उपस्थित होते हुए वीरों का जो अपमान हुआ है, जब समझ लो अपने लाश का। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। वीरों को कटुवन सहन नहीं जो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते हुए ऐसा भी कोई कहता है। मिथिला रिश्ता का ये भाषण बच्चे बच्चे को खलता है। रघुवंशी राम जी के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली, ये श्रद्धे हमें कदम में चुकते हैं कि पृथ्वी वीरों से है खाली। शांत बेटा शांत, क्रोध को थूक डालो। राजा के सामने ऐसे कठोर न निकालो। जनक जी ने जो कुछ कहा है वह कार्यों के लिए कहा है, लेकिन उनकी कामनाओं का फूल मुरझा गया है। उनकी आशाओं पर पानी फिरा जा रहा है। भ्राता जी, राजा दिल को तुम्हें दिल बात कही है जो मुझसे नहीं सही गई। मैं अभिमान त्याग कर मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को कौन की डंडी के समान उठाऊं और पांव के झटके से बड़े बड़े पर्वतों को हिला दूं। आशा को रिसातल का पल्ला मिला दूं। तोड़ डालूं इस तरह जिससे जगत भयभीत हो। वीर बंडल कह उठे, लक्ष्मण तुम्हारी जीत हो। तुम्हारे प्रयत्न को
भांति जानता हूँ, परंतु इस समय क्रोधित नहीं होना चाहिए। आवेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए। राजा जनक हमारे कुमार से बड़े हैं और इस समय तो बेचारे बहुत निराशा में है। सोचो समझो और मेरी बात सुनो। अच्छा नहीं है लक्ष्मण, झगड़ा तुम्हें बढ़ाना आता नहीं किसी का, हमको मरम चुकाना ये कब उचित है? ऐसी बातों पर मुँह चढ़ाना आज्ञा है जो गुरु जी की, उसको न भूल जाना। जो क्या प्रभु? देखो राम, उठो राम, यह काम तुम ही करोगे। तुम ही साथ राजा के मन को हरोगे। उठू से उठेगा किसी से चाप न देगा। तुम ही श्री राम शांति को हरोगे। आज्ञा पाकर आपकी कहता हूँ महाराज, आशीर्वाद से आपके पूर्ण सब बात। हेलो, तेरा ही है पर मुझे प्रभु दीनदयाल दीजिए। ये कोई धनुष है जिससे प्रत्येक वीर बैठ खाता है, और लो देखो इसका चिल्ला कान तक आता है। उठाने के लिए जिसको विमर्शन चूर होता है, उसी का देखिए आप किस तरह चूर होता है। बोल श्री रामचंद्र की, बोल श्री रामचंद्र की। है ये क्या कारण हुआ? कांप उठे दिग्पाल एकदम, पर कर पृथ्वी में बल, रुक गए हिलते समंदर, हो गए जंगल अचल। मेघ डोले, गूंज उठा जंगल, उधर कांपती हवा, सौ लाख पहाड़ों तक की मेघें हिल गई। आ गया मुख पर पसीना और आतुर मन हुआ। क्या कारण है कि आज शंभु चाप का भंजन हुआ? अनाथ, कौन अनाथ? दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार। शीश नवाऊं चरण में, करूं विनय हर बार। दया दृष्टि से हो गए पूरा हमारे काम। करो हाथ जोड़ प्रणाम। प्रणाम। दूर रहे तुमसे सदा भेदभाव, सोच नवरा भेदक में हुए अटल सुहाग। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें निभाओ शीश।
राजपन प्रणाम। राम लखन सदा प्रताप से होवे, नाम रहे उज्ज्वल सदा, जग में निर्भय हुए। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। कहो जनक, आज जनकपुरी के गली कूचे नारी सभी सवारे हैं। देश देश के राजा मिथिलापुरी में किस लिए पधारे हैं? हे महाराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था, इसीलिए मैंने सबको न्योता देकर बुलाया है। अब आपकी कृपा, ये तो ठीक है, परंतु कैसे मुक्ता तो किसने तोड़ा है? शंकर की पवित्र कमान पर किस दुष्ट ने हाथ छोड़ा है? और मिथिलापुरी तो चिकन बदला को किसने तोड़ा है? इस स्वयं में सीता से नाता जोड़ा है, और चिकन बदला हो जाएगा। हेलो, क्या उत्तरव, क्या ये मंडप था? सभी नष्ट हो जाएगा। महाराज, इतना क्रोध न कीजिए। शंभू चाम तोड़ने वाला भी आपका ही कोई सेवक होगा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा काम किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, ये काम वही कर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। सेवक, कौन सेवक? किसका सेवक? शिव धनुष तोड़ने वाला और मेरा सेवक। मैं कहता हूँ सेवक को है, जिसका सेवक वही जीवन है। जो मेरी जैसा काम करे वही बच्चे का भोजन है। तू ही भगवान पढ़ता है, धरती गाड़ी में कोई जान कहावत आती है, चोर छुपा चोर की गाड़ी में। अब कहने दीजिए, आप इतने क्यों हिलमिला रहे हैं? आखिर इतना किसे दिखा रहे हैं? भाई ने मीठे वचन कहे तो क्या सोचे आया है? सबसे पहले ये कौन थे, इसलिए चोटे आए हैं। अच्छा पाली अभी सही, हमने इस काल से जोड़ा है। जो कुछ करना आप करें, आप सिर्फ तनु अभी ने तोड़ा है। पर मैं तो तक बातों है तो कभी अच्छी आइट ले, एक तनवा में कल आ लगे तो स्वामी कर आइट ले। राजपूत बना, तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र कमान का इतना अपमान। क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता? तो छोटे से मुख से बड़ी बातें उठाता है। मैं बालपुरम जारी हूँ, केजरीवाल और बड़ा जारी हूँ। मेरा प्रचार दुष्टों के होम की बेटी है। मैंने कई वोट पृथ्वी को छतरी के ब्राह्मणों को दान कर दी है। महायमराज का प्रचार मेरे पैसे की थाना है, इसी पर से मैंने शास्त्री बहू को उठाना है।
गल आए वो गलत करवा रखे हैं। ओहो, तब तो बड़े बलवान है और अपने मुख से अपनी बुराई करने में परम सुधार है। बहन तुम्हारे हम भी कोई मौत की टली नहीं, चौधरी देखते ही पिघल जाए। हम मौत की पूछ नहीं, जो धूप पड़ते ही ढल जाए। बुलाए ऐसे ऐसे तो अचानक बात देके, चोरी के काम देके, तवर के भाग देके, बड़े यंत्र, बड़े बलवान, बड़े बदकार देके, जो बनने से नहीं डरते कोई संतान देके। बड़ाई तत्वों का आपकी हम पर क्या असर होगा? का वो इस पत्थर से किसे मरने का डर होगा? मैं तुझे बालक जानकर तरस खाता हूँ, नहीं तो तेरे मिलने शब्दों पर तू मैं जीत चला बैठा। नहीं जीतता बचेगा तू, तो मैं खस्ता चला बैठा। एक तुझे क्या हो गया जो मुझे काटना चाहता है? करना तो ही ब्राह्मण जान लिया जो मुझको काटना चाहता है। मुझको सीता ब्राह्मण न चाह, मैं क्षत्रिय द्रोही हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अधिक ज्योतिष निर्भय हूँ। ओहो, मुनिवर अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो और मुझे कुलाना सिखाते हो, भूख से पार उड़ाना चाहते हो। मैंने भी अभी तक कुछ नहीं कहा, मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका। जब फूटा बच्चा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को उठा रहे, बलिहारी दौड़कर ऊंचाचल पर्वत उड़ा रहे। माइकल नॉले सामने से बैठ कहा जाए, चोई बोई के परवे रहे, जो उंगली से मुख जा जाए। ओहो, इतना निडर, इतना नहीं, ऐसे कटु वचन कहते हुए तनिक भी लज्जा नहीं आई। अच्छा बुरा संभाल, देखो सभा में बैठने वालों, मुझे तो न देना। मैं अब तक बड़ी शांति से काम किया है, बार बार अपने क्रोध को ठान लिया है। अच्छा, और लीडर बालक बड़ा ही निर्भाग है। सांप का बच्चा जेल में पुछा हुआ नाग है, एक ताम में सीधा हुआ उतना ये टेढ़ा हो गया। इस कतरन की बड़ी तू ना पखेड़ा हो गया। अब नहीं छोड़ दूंगा मैं, जीता किसे संसार में। क्रोध की एक धार आई और इसकी धार में हमारा बार बार किसे सुनाते हो? जो कुछ करना है, चिगरी गुनी कर दिखाते हो। क्या किसी की सम्मति लेने से काम में कर दिखाओ, बस नहीं पट्टा लगेगा शाम में। कठोर बोला, फिर ऐसे कटु वचन बोलकर चले हुए तो चलाता है। अभी अपना काल बुलाता है। क्या तुझे संसार में जीवन दुखी हो गया? मूर्ख बच्चा है भी क्या जीवन भारी हो गया? अभी तक है मेरे में उन्हीं के ज्ञान का पर्दा पड़ा है इनकी बुद्धि पर, मगर अज्ञान का पर्दा उड़ाकर मारे सीधा क्यों? निकट रास्ते पे चलते हैं जो है बर्बाद के स्वामी, उन्हें बालक समझते हैं। शांत रहिए, शांत। बालक पर क्रोध करना
से बता। ब्राह्मण का कर्म नहीं। भगवान भक्तों की बातों में अच्छा है बुरा ना रहता है। यह तो गंगा की धारा है, जो भी डालोगे वही बहता है। ब्राह्मण की बात ही यही बात है। यह सहने का उठाते भी वीरों का देश में करी, इसने कही इतनी बातें भी। विश्वामित्र जी, ये बालक बनाई हसीना है, इसके साथ नरमी करना ऐसा ही है किसी तरफ के बच्चे को हाथ लगाना। किंतु फिर भी मैं आपके कहने से इसे क्षमा करता हूं। क्यों महाराज इतनी जल्दी क्रोध शांत हो गया? जो मेरे अपराध को क्षमा करने लगे, क्या शील स्वभाव दिखाने के लिए दया करने लगे? ओहो, कैसे भोले बुरे हैं। नहीं रखेगा अपनी स्टैचू की तरह चलती जुबान को बंद नहीं रखेगा। रेमोर, क्या तू मेरे हाथ से मृत्यु का बचा सकेगा? मुझे एक और अग्नि की निर्देशन तो संबंध का उसी के साथ हो टुकड़े। बल्ले चमकी तेरे चमके, क्या गरजने वाले बादल भी कभी बरसते हैं, बादल जो अच्छे होते हैं वही झलकते हैं। बस स्वामी जी आपकी देखी सब करतूत लखनना करना कुछ नहीं, लड़ने में है मजबूत। रेमोर, तू बार ऐसे सबक बोलकर मेरे क्रोध की अग्नि को मैं भड़का। यदि अपनी रक्षा चाहता है तो मेरी सामने से दूर हो जा, नहीं तो तू यदि काल तो ये मार्ग पर बंद करोगा। बचनो से कितना ही सेवन करोगा, मुसलमान कितने की तरह तुझको मिटा दूं तो सही, काल तो कल के पंजे में नाम मिला दूं तो सही। बालक पर कृपा करो। यदि आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो ये बेसमझ आपकी बराबरी न ठानता। यदि बालक कुछ अजयपा भी करते हैं तो गुरु कृपा और माता मन में आनंद से भरते हैं। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला क्रम हमारा है। अपने दासों का रखिए, ये बरसठी बला का परसेगी हे नाथ हमारी गर्दन तो छाया में है परसेगी। ये दया ब्राह्मणों की है, सीता से नाता छोड़ा है। ये कृपया ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तेरा भाई बड़ा कठोर है, शरीर से गोरा, अंदर से अनाथ है। भारत, ऐसा मैंने आपको क्या कह दिया? आप तो बेहद ही क्रोधित होने लगे। यदि ये पौधा पुराना धनुष टूट गया तो रोने लगे। अच्छा, यदि आपको इसके टूटने का बहुत दुख है तो किसी एक काम कीजिए, किसी अच्छे से कारीगर
दूर से खड़ा खड़ा अंगूठा दिखा रहा है। बस अब नहीं साथ आता। रामपाल अब नहीं साथ आता। कर चुका हूं बहुत कुछ। बस अपने आप से निकल। अरे लीडर फॉलो कर तू बदलो के रास्ते पे चल। ये क्या छाती चलती है किंतु हाथ नहीं उठता। हड्डी में नहीं भड़कती है किंतु फरसा नहीं चलता। स्वभाव बदल गया। साथ बंद हो गया। बड़े बड़े वीरों का वध करने वाला आज ये फरसा निष्फल हो गया। लड़ा जाकर अनेकों बार दूर देव थे नहीं कभी हार मानी तो एक बनने से बालक से। महाराज, आपकी पढ़ाई और पराक्रम तो कई बार सुन चुका हूं। यदि और कोई कहानी हो तो वो सुनाइए। बेटा जनाब, यदि इस बालक की रक्षा चाहता है तो इसको मेरे सामने से ले जा। नहीं तो ये फंसे की धारा। लेना इतना क्रोध करके मन को ठेस न दीजिए। ये बालक इसे अज्ञान समझ कर ही माफ कर दीजिए। हम तो बालक हैं, न गुस्से से डराओ स्वामी। टूट जाए तो हमें मार्ग दिखाओ स्वामी। बस सुन लिया। यदि तू कुछ कह रहा है ये तेरे संकेत से कह रहा है। हम दोनों में एक प्रकार की मिली भगत खानी है। ना ये क्रूर है कितना तू भी अब राजी है। छोटा भाई तो बार बार उस पर अंगरे फेंक रहा। तुम मीठी मीठी बातों से तो मेरी फेंक रहा। वो तो है नलन है तू। क्या नीति चाल है दोनों की। क्या विश्व भीतर देखते हो। चालाकी दोनों खेलों की। ओहो, उन्हीं का स्वभाव तो गर्म ही होता जा रहा है। यदि इस अग्नि पर पानी न डाला जाए तो इसका शांत होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। महाराज, ये आपने अच्छी नीति निकाली है। ये अपराध तो इनका है और बुली बुली मुझे भी कह डाली है। किसी ने सच कहा है, नीम कड़वा है उसे कोई पशु खाता नहीं। जल समुद्र का है कारी, काम में आता नहीं। आप में है तेज कोई, पास तक जाता नहीं। नैन में आता नहीं है। मेरी अधीनता से ही ये सारे होश में आप चढ़ते ही गए। हम जिस कदर नीचे डले। हाँ,
तोड़कर बड़ा बीमार हो गया है। ये बतना जी तू कब से बलवान हो गया है? अभी बाल लट समझकर मार चलना चाहिए। जितनी शक्ति सकते हो उतना उछलना चाहिए। महाराज मैं तो कह चुका हूँ, हमें बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। यदि कोई हमारे योग्य सेवा हो तो आज्ञा दीजिए। अच्छा, यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान है तो पहले इस धनुष पर बाण चढ़ाकर दिखा, देखूं तो सही तू कितना बलवान है। लाइए महाराज। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। एक दशरथ कुमार तुम धन्य हो। अब मेरा सतब दूर हो गया, मेरा अहंकार चूर हो गया। निसंदेह राम अवतार हो चुका है। आज आपसे मिलकर प्रमाणन हो चुका है। महिमा तुमको ही गाते हैं। सिर्फ थोड़ा धाम तुम्हारा है। जब से उत्तरी को तमनारी गंगा चंद्र की धारा है। पतिते पावन गोस्वामी जब सिद्धे पार बनाते हो, वो हितकारी तुम दोनों के और जो शरण के लाते हो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे अब क्या आज्ञा है? अब उचित आज्ञा दो स्वामी। सब हुकुम बजाना लाजिम है। हम तो अधीन तुम्हारे हैं। आज्ञा ही सुनना लाजिम है। अपना प्रण पूरा हुआ, धनुष टूट गया। अब अयोध्या नगरी में किसी दूत को बजाए और वहां के राजा दशरथ को बारात सहित बुलाए। जो आज्ञा ऋषिराज। छोरे ने पप्पे ऊपर लूट लिया।
ये पायल कयामत 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 चेहरा ये तेवर गाड़ी तो खा गया हो रहे हैं ये प्रेमी ये पागल ये चाहत ये मोहब्बत ये आँखें ये मस्ती ये पलके ये पलके ये पलके